हादसा हुआ, एक मर्डर हुआ है। बिल्कुल गोवंडी के अंदर जो है मर्डर्स की वारदात, मर्डर जैसे संगीन क्राइम की वारदात बढ़ गए हैं और इसका रीज़न फिर से मैं कहूँगा नशा है। और नशे के ऊपर जो है कई एक ऐसी बातें आ रही हैं कि एमआईएम जो है नशे पर इलेक्शन लड़कर जीती और उसके बाद भाग गई, नशा करने वालों को कुछ बोलती नहीं है, नशा बिकवाने वालों के साथ है, बहुत दुनिया भर की बातें होती हैं। ये सारी बातें कब होती हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, लोग आते हैं प्लान करके इसके ऊपर मैयत के घर पर खड़े रह के एमआईएम और समाजवादी, एमपी, नगर सेवक ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत संगीन क्राइम होता चला जा रहा है और गोवंडी इसके लिफ्ट में पूरी तरह से आ गई है। पहले मर्डर एक ऐसा क्राइम है कि अगर ये गोवंडी के बाहर मर्डर हो जाए कहीं पर भी तो वहाँ पर डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, सीपी खुद मौके वारदात पर होते हैं। लेकिन गोवंडी के अंदर मर्डर हो रहे हैं, गोवंडी के मर्डर्स को हैंडल कौन कर रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आता। और लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? अगर मैं अभी ये चीज़ आपको ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड्स पे बोल रहा हूँ, अब सबको पता होना चाहिए कि मेरा तड़ी पार का प्रोसीजर चालू है। मुझे तड़ी पार करने के लिए प्रोसीजर चलाया जा रहा है, उसके लिए मैं एडवोकेट्स के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ कि भाई मेरे इतने संगीन क्राइम क्या हैं। लेकिन मेरे जैसे इंसान को तड़ी पार करके अगर गोवंडी का क्राइम और नशा खत्म हो जाएगा तो कर दीजिए, मैं खुशी खुशी जाने को तैयार हूँ। लेकिन अभी तक तो आप तड़ी पार नहीं थे, तड़ी पार का आपका प्रोसेस जो चालू हुआ अब चालू हुआ है, तो इस बीच में क्या ऐसा क्या था? देखिए मेरा पिछले 20 दिन से चल रहा है। उसके पहले मैं जाफरी स्कूल के अंदर गया था, फीस पे किया, उसके लिए ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर बन गई। पिछले साल का पता नहीं क्या केस था, वो निकल कर मेरे ऊपर केस आ गया। इस तरह से एक बार एक केस के अंदर जो है मुझे लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे चोक किया गया। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि विधानसभा इलेक्शन के बाद नशे के ऊपर हम थमे नहीं थे, नशे के ऊपर हम काम कर रहे थे। नशे की 1250 बोतलें हमने ही पकड़वाई थी, नशे के ऊपर कंटिन्यू सड़क पर हम ही थे। ये जब से इलेक्शन खत्म हुआ है 3 महीना हुआ, 3 महीना गुजरा। आप अगर जनवरी 15 को देखेंगे तो अभी अप्रैल चल रहा है और 3 महीना गुजरा है मुश्किल से। इसके अंदर जैसे ही इलेक्शन जीत कर आए, नाली, चाली, गटर और पानी, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है कि पीछे की नालियां साफ कर करके 3 महीने में अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन और सर इसमें हम कहीं ना कहीं यहाँ की जो आवाम थी, लोगों ने अतीक सर के ऊपर ये भरोसा किया था कि अतीक सर यहाँ से नशा मुक्त करेंगे, नशा खत्म करेंगे। लोग गटर, चाली, नाले को देखते हुए आपको वोट नहीं दिया था। ये एक लोगों का कहना भी है, लोगों का मानना भी है कि अतीक सर वो सर है जो नशा को खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जागी थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो उम्मीद आज लोगों की नहीं कहीं नजर आती है। कॉर्पोरेटर, मेरी वाइफ कॉर्पोरेटर है, या हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर, मैं सुन रहा था वो मैयत के घर के ऊपर खड़े रह के लोग जो जिस तरह से बातें कर रहे थे, मैं इसलिए वहां से हट कर यहाँ पर आ गया। तो जिस तरह से बातें कर रहे थे कि कॉर्पोरेटर जो है, कॉर्पोरेटर का बेसिक काम यही होता है, नाली, चाली, गटर, पानी, ये तो हम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये थैली यहाँ पर पड़ी हुई है, आपने नहीं उठाया, ये गटर भर गई, आपने नहीं साफ किया, ये मोहरी भर गई है, आपने नहीं साफ किया, वहां पर चौक करके और उसकी दूसरी टीम बनाकर नशे के ऊपर। अरे भैया हम तो तैयार हैं। जो लोग नशे पे चिल्ला रहे ना कि अतीक नहीं नशे पे काम कर रहा है, उनको बुलाइए, मैं अभी तैयार हूँ, चलता हूँ। आप बताइए कहाँ पर नशा बिकता है, सबसे पहले मैं घुसूंगा, मेरे पीछे आप घुसिए और वहाँ के लोकल लोगों को लीजिए जो नशे के ऊपर नशा बेचने वाला का। वही हो गई जो पहले की जो सत्ताधारी पार्टी थी, वो कहा करते थे, लोगों का कहना यह है कि हमको बताए कि नशा कौन कर रहा है, नशा कौन बेच रहा है। तो अतीक सर को पहले कैसे पता चलता था कि यहाँ पे कोई की बोतल है, यहाँ नशा किया जा रहा था, अतीक सर वहां पहुंच जाते थे। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अब क्यों नहीं वो शक्तिमान जैसा रूप धारण कर पा रहे? कोरेक्स की बोतल है वहां, मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। बाय द वे आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं करेक्शन कर दूं, नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन, लोगों का कहना ये है वो बाथरूम का इशू था। बाथरूम का हमने ताला खोला कि बाथरूम बनाकर पोजीशन नहीं दिया गया और बाथरूम को आधा बंद करके रखा गया और उसके अंदर नशे की बोतलें मिली। आज भी आइए आप, अब जब मैं जाफरी स्कूल के अंदर जाता हूँ, फीस पे करता हूँ और मेरे पर एफआईआर बनाई जा रही है, तो मैं अगर बाथरूम का ताला तोड़ूंगा या किसी के घर में घुसूंगा नशा बेचने वालों के, तो मेरे साथ क्या किया जाएगा आप खुद अंदाजा लगाएं। और रही बात नशे के ऊपर काम करने की, तो इंशाल्लाह मैंने एक 15-20 दिन पहले एक आह्वान दिया था और हम काम कर रहे हैं।
और कोई सुपरमैन और शक्तिमान नहीं है। अभी एजाज भाई भी आए हैं, मैंने इनके ही फोन से संजय दीना पाटिल जो हमारे एमपी साहब हैं उनसे बात हुई मेरी, और उन्होंने बोला कि आप लोगों का और हमारा जॉइंट एक्शन लेकर नशे के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर जो चरमरा गया, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, और स्टेट सब्जेक्ट्स को चलाने के लिए आप एमएलए साहब को जिताते हो। उड़ता गोवंडी जैसा आपने मंच लगाया आज भी था, कह रहा हूँ उड़ता गोवंडी, तो फिर उड़ता गोवंडी अभी है, तक मैं का आज कहीं भी कह कुछ रहा भी हूँ। नहीं हुआ तो नशे के इस ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप अगर देखेंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चरमरा गई तो इसका जो जवाबदार है ना, आप मेरा कॉलर तो पकड़िए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गोवंडी में रहता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी जिम्मेदारी को भी कबूल कर रहा हूँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिसका सब्जेक्ट है उसको अगर आप छोड़ देंगे और मेरी गिरबान को सिर्फ आप पकड़ेंगे तो मैं समझूंगा कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है। गोवंडी के अंदर नशे और क्राइम पे काम नहीं करना चाह रहे लोग। और इंशाल्लाह आप देखिएगा नशे के ऊपर कल से आप नोट कर लीजिए, मैं रहूं ना रहूं, नशे के ऊपर कल से आपको एक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा क्या नशा खत्म होएगा? बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए, नशा मिलकर ही खत्म कर सकते हैं। तो कब तक कम या खत्म होने की आप आश्वासन देते हैं? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती ना, कब तक, कितने बड़े पैमाने पर आप मुझे बताइए। 2 बेचने वाले हैं, 10 बेचने वाले, 100 बेचने वाले, 1000 बेचने वाले, लाख बेचने वाले, आप मुझे काउंट बताइए, मैं आपको डेट बताता हूँ, इस डेट तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस मर्डर के जो चार्जेस है वो उनको लगाएगी। लेकिन हो ये रहा है कि गोवंडी के अंदर देखा ये जा रहा है जो क्राइम कर रहे हैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट्स को अगर आप देखोगे तो हीरोइक एक्शन है वो, और कहीं ना कहीं वो किसी से इंस्पायर हो रहे हैं हीरोइक एक्शन करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह का क्राइम करके कोई बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं। तो पुलिस में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट है जो इस तरह से छुरियां और बंदूकें दिखा रहे हैं और वहां पर क्राइम की बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एफआईआर बना के जेल में डाल देना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे हीनियस क्रिमिनल्स के ऊपर बुलडोजर चल जाना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ हीनियस क्रिमिनल्स के ऊपर। लेकिन पुलिस की यहाँ पर एक मजबूरी यह है कि कानून में आना चाहिए, और बुलडोजर चलाने का काम जो है सरकार कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती है। तो पुलिस की भी एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, पुलिस को भी ब्लेम करना मेरे हिसाब से इन मामले में सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, डीसीपी साहब से और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और उन क्रिमिनल्स को लाएं और उनका सोशल बाइकॉट, ये बहुत ज़रूरी है, ये करवाएं। पहले आप देखा जाता था कि आप पुलिस के ऊपर भी इसमें इन्वॉल्व करते थे, कहा जाता था कि पुलिस की नाकामी है जो नशे को बंद नहीं कर पा रही है, नशे को रोक नहीं पा रही है, तो आज आप कहते हैं कि पुलिस इसमें कहीं नहीं बोल सकते। नहीं, मैंने आप देखिए, अभी आपने कहा, देखिए मीडिया ट्रायल में मुझे मत फंसाइए, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर आप डिमांड करते हो पुलिस से कि पुलिस बुलडोजर चलाए, तो पुलिस का ये काम नहीं है बुलडोजर चलाना। बुलडोजर चलाना सरकार का काम होता है, उसके लिए सरकार को घेरना चाहिए। पुलिस का जो काम है आज पर गिवन BNSS वो अपना काम करेगी। पुलिस से आप बुलडोजर की डिमांड नहीं कर सकते हो, पुलिस से ये डिमांड कर सकते हो कि किस तरह से इनका सोशल बाइकआउट करवाया जाए। जैसे दूसरे एरियाज में देखा जा रहा है कि क्रिमिनल्स को परेड कराई जाती है ना, समाज से सॉरी बुलवाया जाता है, वो सारे काम अगर पुलिस कर सकती है, उनके परव्यू में आता है, तो वो करना चाहिए। और एमपी साहब हमारे संजय दीना पाटिल साहब, मेरी उनसे बात हुई है, तो इंशाल्लाह जॉइंट एक्शन लेने की बात चल रही है, बड़ा कार्रवाई कराएंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि गोवंडी के अंदर से नशा पहले खत्म हो। बिल्कुल निकलना चाहिए, अब बारात निकालने का काम हमारा नहीं है ना, हम तो फीस भर रहे हैं तो एफआईआर बन जा रही, बारात निकालेंगे तो हमारा इनकाउंटर निकल आएगा। अच्छा, घर वालों को और पूरी गोवंडी को क्या संदेश देंगे? देखिए, घर वालों का बच्चा गया है, उनके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ भाई सारे लोग सदमे में हैं। अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे और मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनको सब्र मिले, और यही दुआ करूँगा। और हम लोगों को अब एकजुट होकर, आवाम को एकजुट होकर, साथ में मिलकर नशे के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्राइम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम सब मिलकर इंशाल्लाह खड़े होंगे। और जिन लोगों को मैं आह्वान दूंगा कि जिन लोगों ने मेरा नाम ले लेकर बोला कि मैं नशे पर काम नहीं कर रहा हूँ, या मुझे वो लोग आह्वान दे रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ, कब कहाँ आना है बोल देंगे, मैं आ जाऊँगा।